31 साल का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। दोनों काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। लड़का लड़की की हर बात को लेकर काफ़ी पजेसिव रहता था और दूसरी तरफ लड़की की लाइफ में कई अन्य लड़कों की भी एंट्री होने लगी थी। उसकी दोस्ती दूसरे लड़कों से हो गई थी, जिस पर वो लड़का लड़की को टोकता रहता, लेकिन लड़की को उसकी बातें अब परेशान करने लगी थी। वो लड़के की रोक टोक से तंग आ गई थी। अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। यहाँ तक कि लड़की अब अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके लिए लड़की ने 1 महीने तक क्राइम पेट्रोल के सैकड़ों एपिसोड देख डाले और फिर जिस अनोखे तरीके से इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मौत की नींद सुलाया, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, खबर की कबर में आज बात करेंगे एक ऐसी जहरीली गर्लफ्रेंड की जिसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए पहले सपेरे को 10,000 रुपये में हायर किया और बॉयफ्रेंड को सांप से डसवा कर दे दी दर्दनाक मौत। ये बात 15 जुलाई 2023 की है। हल्द्वानी पुलिस को 3 पानी गोला पास रोड पर एक कार के अंदर एक व्यक्ति की लाश होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है इस कार का एसी ऑन था और कार की पिछली सीट पर एक लाश पड़ी होती है। जब शव की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये शव अंकित चौहान नाम के युवक का है, जो रामपुर रोड हल्द्वानी के रामबाग कॉलोनी का निवासी था। मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। प्रथम दृष्टया पुलिस को लगता है कि मृतक अंकित चौहान की मौत कार में एसी से निकलने वाली हानिकारक गैस के कारण दम घुटने से हुई है, लेकिन मृतक के पैर में 2 बार सांप के डसने जैसे निशान मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस को इस पर संदेह होता है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रिपोर्ट में सामने आता है कि मृतक अंकित की मौत दम घुटने से नहीं हुई है, बल्कि सांप के डसने से हुई है, जिसके बाद एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट के द्वारा मामले की गहनता से जांच के आदेश दिए जाते हैं। हल्द्वानी एसपी सिटी हरबंस सिंह, सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जाती है। मामले की जांच के लिए तत्काल 4 टीमों का गठन किया जाता है। पूछताछ टीम द्वारा अंकित के दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है, मगर पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जांच आगे बढ़ती है तो अंकित के डॉली उर्फ माही नाम की महिला से संबंध की जानकारी मिलती है। अंकित की कार के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो घटना वाली रात को माही के घर के लिए निकला था और अगले दिन उसका शव कार से बरामद हुआ था। पुलिस को दाल में कुछ काला लगता है तो माही की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, जिसमें ये बात सामने आती है कि घटना वाले दिन माही किसी रमेश नाथ नाम के एक सपेरे को बार बार फोन कर रही थी। वहीं अंकित के पैर पर सांप के डसने के निशान मिले थे, जिससे पुलिस को अंकित की हत्या में सपेरे का हाथ होने का भी शक होता है। पुलिस की टीम इस सपेरे रमेश नाथ तक पहुंचती है और 18 जुलाई को हल्द्वानी से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सपेरे से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सपेरे रमेश नाथ ने पुलिस को बताया कि इस काम के लिए अंकित की गर्लफ्रेंड माही ने उसे 10,000 रुपये दिए थे और अंकित को सांप से डसवाने को कहा गया था। रमेश नाथ ने बताया कि लगभग 7-8 महीने पहले हल्द्वानी के दीप कांडपाल ने उसे अंकित की गर्लफ्रेंड माही से मिलवाया था और कहा था कि उस पर काल सर्प योग है, इसलिए पूजा के लिए जहरीला नाग पकड़कर लाने को उससे कहा गया था। तभी से सपेरे की माही के साथ दोस्ती हो गई थी। सपेरे ने पुलिस को बताया कि 20-25 दिन पहले वो माही के घर गया था। वहां दीप कांडपाल ने उससे कहा कि अंकित चौहान ने माही का जीना हराम कर दिया है और माही अब मुझसे प्यार करती है, अंकित चौहान से नहीं, इसलिए उसे रास्ते से हटाना है। तुम एक जहरीला सांप पकड़ कर ले आओ। हम अंकित चौहान को किसी बहाने से माही के घर बुलाकर उसे नींद की गोलियां देकर बेहोश कर देंगे और तुम सांप से डसवा देना, जिससे उसकी मौत हो जाएगी।
और लोगों को लगेगा कि उसकी मौत सांप के काटने से ही हुई है। इस काम के लिए हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। और माही और दीप कांडपाल ने माही की नौकरानी, उसके पति राम अवतार और को भी 10-10 हजार रुपये देने की बात कही। वारदात को अंजाम देने के लिए 14 जुलाई को माही ने रात को करीब 8 बजे अंकित को अपने घर बुलाया। वहां दीप कांडपाल, नौकर राम अवतार, उसकी पत्नी पहले से मौजूद थे। थोड़ी देर बाद सपेरा रमेश नाथ भी एक जहरीला नाग लेकर वहां पहुंच जाता है और इन लोगों ने पहले अंकित को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और फिर सपेरे ने अंकित के पैर में डसवा दिया, जिससे अंकित की मौत हो गई। इसके बाद अंकित के शव को उसकी कार में रखकर पहले भुजिया घाट से नीचे खाई में फेंकने की कोशिश की गई, पर नाकाम रहने पर कार को गोला बाईपास रोड पर 3 पानी के पास छोड़कर ये लोग भाग गए। फिलहाल हल्द्वानी पुलिस ने सपेरे को तो गिरफ्तार कर लिया है और फरार चल रही मास्टरमाइंड माही उर्फ डॉली समेत 4 लोगों की भी तलाश की जा रही है। इन लोगों के नेपाल में छिपने का भी शक है। आगे भी क्राइम की और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।